नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पेपरमेंट, जिसको मेंथा भी कहते हैं, शिवाली भी कहते हैं, और इसकी खेती के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे 3-3 महीने में इसकी खेती की जाती है और इसका तेल बेचकर लाखों का रुपया कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं द फार्मर ऑफ जर्नलिस्ट चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम किसानों को नई नई जानकारियां देते हैं, जिससे कि आप समय पर सही जानकारी के द्वारा अपनी खेती करके लाखों रुपए कमाएं। आज हम बात करेंगे मेंथा, और या इसको पेपरमेंट कहते हैं, शिवाली भी कहते हैं। कहाँ से इसका जन्म हुआ और भारत में कब आया, और कितनी लागत लगाकर हम इसको कितना मोटा मुनाफा के साथ कमा सकते हैं, और मार्केट में कहाँ बेचें, कौन सी उर्वरक डालें इसमें हम, और किस प्रकार से हम इसमें कीटनाशकों से इसको हम बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं पेपरमेंट की। तो पेपरमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि किस प्रकार से पेपरमेंट की खेती करके किसान अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ये साल में 2 से 3 बार कम से कम ये फसल हो सकती है, और लगभग इसका जो आंकड़ा है वो 100 दिनों के अंदर आप पूरी तरीके से फसल आप जो पेपरमेंट की कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप बने रहें मेरे साथ और जानते हैं कि किस प्रकार से पेपरमेंट की खेती करके आप अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय बाजारों में पेपरमेंट की मांग, क्योंकि अगर जिस चीज़ की मांग नहीं है तो उसकी खेती करने से भी कोई लाभ नहीं होता है। किसान भाइयों, हमें चाहिए कि जिस चीज़ की हम खेती कर रहे हैं, जो भी फसल हम उगा रहे हैं, मार्केट में उसकी मांग अच्छी हो और उसका रेट अच्छा मिले। तो अच्छे रेट के लिए और मार्केट में मांग की अगर हम बात करें तो भारत के बाज़ारों में पेपरमेंट की मांग की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसकी मांग बढ़ रही है। किसान बदलते समय के साथ पारंपरिक फसलों के साथ साथ आधुनिक खेती करने के भी तरीका खूब ढूंढ रहे हैं और तरीका सीख भी रहे हैं। किसान भाइयों, हम बात करें नए नए प्रयोग करके, जो लोग फसलों को, जब तक आप नया प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नई तरीके से कहते हैं नो रिस्क नो विस्क। अगर हम किसी चीज़ में रिस्क नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें मुनाफे की भी गुंजाइश कम रहती है। इसी प्रकार को अगर हम देखें तो अब नए प्रयोग करके फसलों और फलों के लिए लोग तमाम प्रकार से अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं। सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से पेपरमेंट की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप लाखों रुपए इसके द्वारा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी तरीके से कैसे इसकी खेती आप कर सकते हैं। पेपरमेंट या पेपरमेंट की बेहतरीन पौधों के लिए एक अच्छी पैदावार करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हम पेपरमेंट की खेती कैसे करें। पेपरमेंट को देसी भाषा में मेंथा या पेपरमेंट भी कहा जाता है। ये क्रैश क्रॉप फसलों को श्रेणी में आता है। पेपरमेंट का पौधा दिखने में पुदीना जैसा दिखाई देता है और खुशबू भी उसमें कुछ पुदीना की तरह ही उसमें आती है। अब देखना यह है कि पेपरमेंट की खेती कैसे करें। वहीं सवाल इस बात का उठता है कि किस प्रकार से पेपरमेंट की खेती हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। तो सवाल यह है कि किस प्रकार से पेपरमेंट की खेती की जाए। इसका जो पौधा होता है पेपरमेंट का, ये दिखने में पुदीना की तरह ही होता है। जनवरी से फरवरी महीने के बीच में पेपरमेंट की खेती करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जलवायु के अनुसार पेपरमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा समय होता है। वहीं किसान भाइयों, हम बात करें पेपरमेंट की खेती के लिए तो ये बालुई दोमट मिट्टी में या मटियारी दोमट मिट्टी में बहुत अच्छे से समतल करके इसको जुताई करके, और इसके बाद मिट्टी को 20 से 25 टन देसी गोबर डालकर और मिट्टी अच्छी तरह से नम उपजाऊ बनाएं। उसके बाद खेत में पेपरमेंट के पौधों की रोपाई कर दें। पौधा लगाने के बाद खेत में हल्के पानी की सिंचाई कर देना चाहिए, और ध्यान रहे किसान भाइयों कि पानी खेत में भरे नहीं। अगर पानी भर जा रहा है खेत में और पानी का निकास नहीं है तो जो पौधे आपने लगाए हैं वो सड़ने की गुंजाइश उनमें ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। जलभराव की भी स्थिति को टाल दें, जलभराव ना होने दें, क्योंकि जलभराव के कारण आपकी फसल खराब हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा किसान भाइयों की कि ज़मीन का भी खेती करने के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो कहीं पर भी एक अच्छी खेती आप उगा सकते हैं। बात करें पेपरमेंट की खेती के लिए, समतल जगह होनी चाहिए। पहाड़ी तथा जंगली ज़मीन पर पेपरमेंट खेती नहीं हो सकती है। अधिक ठंड वाले स्थानों में भी पेपरमेंट की खेती करना संभव नहीं है। जहां बर्फ या पाला पड़ता है, ऐसे स्थानों पर आप किसान भाइयों पेपरमेंट की खेती करने की ना सोचें,
क्योंकि ऐसे में अगर आप खेती करते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ठंडे इलाके हैं, उनमें मार्च के महीने में आप पेपरमेंट के पौधे लगाकर और खेती कर सकते हैं। भाई अगर हम बात करें तो कितने दिनों में इसका उत्पादन हो सकता है और कितने दिनों में इसको काट कर आप मार्केट में ले जा सकते हैं, तो ये 100 दिनों का लगभग चक्र है। पेपरमेंट की फसल 40 से 50 दिन में कटाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी कटाई के लिए 60 से 70 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाती है और 100 दिनों के अंदर पेपरमेंट की फसल का पूरा उत्पादन हो जाता है। आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 बार आप पेपरमेंट जो आपने लगाया है उसको आप काट कर फसल बेच सकते हैं, जिसके द्वारा आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि पेपरमेंट के तेल की मांग। पेपरमेंट की खेती करना सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार में इस पौधे से निकलने वाले तेल की मांग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यह पौधा और भी कीमती होता जाता है। अगर आप 1 बीघा जमीन में पेपरमेंट की खेती करते हैं तो उसके पौधों से लगभग 20 से 25 लीटर या उससे भी ज़्यादा तेल निकल सकता है। अब हम अगर बाजार की बात करें कि क्या रेट में बिकेगा ये तेल, तो भारतीय बाजार में 1 लीटर पेपरमेंट के तेल की कीमत 2000 से 3000 रुपये के बीच में है। ऐसे में किसान 20 से 25 लीटर तेल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पेपरमेंट की खेती को लेकर बताई गई सारी जानकारी आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। पेपरमेंट की खेती से लेकर उसकी पिराई तक प्रति लीटर पेपरमेंट ऑयल के उत्पादन का लगभग 500 रुपये लागत मुश्किल से आती है। जबकि अगर हम बात करें मुनाफे की, तो मार्केट में आप इसका जब तेल बेचेंगे तो लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 गुना आप इसका पैसा बचा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। कीमत के हिसाब से हम बात करें तो पेपरमेंट के तेल की कीमत लागत के हिसाब से दोगुनी हो जाती है। पेपरमेंट तेल का इस्तेमाल, अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो पेपरमेंट जो ऑयल होता है उसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इस तेल में मेंथोल, मेथॉल और मिथाइल जैसे एसीटेट पाए जाते हैं, जो सिर दर्द, कमर दर्द समेत तमाम दर्दों में, घुटने के दर्द में और सांस संबंधी समस्याओं में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अतिरिक्त पेपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाता है, जिसके चलते मार्केट में आज इसकी काफ़ी मांग हो रही है। इसके चलते अगर हम बात करें तो कई सौंदर्य चीज़ें भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे क्रीम, साबुन। पेपरमेंट ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पेय पदार्थ, परफ्यूम और पान मसाला में भी किया जाता है। ये तमाम जानकारियाँ आज आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दी हैं। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने किसान भाइयों में भी ये जानकारी साझा करें। अगर आपका कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले समय में हम आपकी इच्छा के अनुसार और भी नई वीडियो बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।